नमस्कार भक्तों, मैं श्वेता कुशवाहा आपका मेरे भक्ति चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पुस्तक से बहुत ही प्रचलित प्रदोष की व्रत कथा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक निर्धन विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसके साथ उसका एक पुत्र भी रहता था। भरण पोषण के लिए दोनों प्रतिदिन भीख मांगते और जो भी मिलता उससे अपनी भूख शांत करते थे। ब्राह्मणी कई वर्षों से प्रदोष व्रत का पालन करती आ रही थी। एक बार ब्राह्मण का पुत्र त्रयोदशी तिथि पर गंगा स्नान के लिए निकला। स्नान कर कर जब वह अपने घर की ओर आ रहा था, तब उसे रास्ते में कुछ लुटेरे मिले। लुटेरों ने उसका सारा सामान छीन लिया और वहां से फरार हो गए। कुछ समय बाद वहां राज्य के कुछ सैनिक आ पहुंचे और उन्होंने ब्राह्मण के पुत्र को लुटेरे में से एक समझकर राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उसको लुटेरा समझकर और उस ब्राह्मण युवक की दलील सुने बिना ही उसे कारागार में डाल दिया। रात्रि में राजा के स्वप्न में भगवान शिव आए और ब्राह्मण युवक को मुक्त कराने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा नींद से उठकर सीधे कारागार पहुंचा और युवक को मुक्त करने का आदेश दिया। राजा युवक को साथ लेकर महल लौटे, जहां राजा ने उस युवक का सम्मान किया और उसे दान में कुछ मांगने के लिए कहा और युवक ने दान के रूप में सिर्फ एक मुट्ठी धान मांगा। राजा उसकी मांग सुनकर बहुत ही हैरान रह गए। राजा ने युवक से प्रश्न किया कि सिर्फ एक मुट्ठी धान से तुम्हारा क्या होगा? तुम कुछ और भी मांग सकते हो, ऐसा अवसर किसी को बार बार नहीं मिलता। युवक ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक राजा से कहा कि हे राजन, इस समय ये धान मेरे लिए संसार का सबसे अनमोल धन है। मैं इसे अपनी माता को दूंगा, जिससे वे खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएंगी और फिर हम इसे ग्रहण कर अपनी भूख शांत करेंगे। राजा युवक की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि ब्राह्मणों को दरबार में सम्मान के साथ लाया जाए। मंत्री ब्राह्मणी को लेकर दरबार पहुंचे और उन्होंने सारी बात ब्राह्मणी को बताई और उनके पुत्र की प्रशंसा करते हुए उग्रमणि के पुत्र को अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। इस प्रकार निर्धन धामणी और उसके पुत्र का पूरा जीवन बदल गया। तो दोस्तों, ये थी प्रदोष व्रत की बहुत ही प्रचलित कथा। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।